में रूस के द्वारा अटकल पैदा किया जाना, उसमें चुनौती क्रिएट किया जाना मामलों में थोड़ी सी तल्खी दिखा रहा है। समझ में यह नहीं आ रहा है कि भारतीय मूल के व्यक्ति का वर्ल्ड बैंक का हेड बनना रूस को पसंद नहीं है, या वो भारतीय मूल का अमेरिकी है इसलिए उसे वर्ल्ड बैंक का हेड बनता हुआ देखकर रूस खुश नहीं है। आज के सेशन में हम ये जानेंगे कि आफ्टर ऑल रूस क्यों रूस रहा है। सारी बातें आज के सेशन में जानेंगे, इसलिए आपसे गुजारिश है एक बार सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारियां आपको मिलने वाली हैं। सबसे पहली जानकारी जो हम आपको सुर्खी से साझा करना चाहें वो ये है कि यहां पर आप लिखा देख रहे हैं कि पुतिन अनहैप्पी विद बाइडेंस इंडियन ओरिजिन पिक टू रन वर्ल्ड बैंक। यानी कुल मिलाकर एक सुर्खी तो यह सामने तुरंत आ ही जाती है कि पुतिन खुश नहीं है। किस बात से खुश नहीं है? बाइडेन के द्वारा हाल ही में एक इंडियन ओरिजिन के अमेरिकी व्यक्ति को प्रेसिडेंट बनाए जाने का, किसका प्रेसिडेंट? वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट बनाए जाने पर जो नॉमिनेशन किया गया है, अभी बने नहीं है, नॉमिनेट हुए हैं। अब ये नॉमिनेट का मतलब भी क्या होता है, सारी प्रक्रिया समझाऊंगा, सारा डिटेल से इस सेशन को आज हम समझने वाले हैं। कुल मिलाकर रशिया कंसिडरिंग चैलेंजेस टू यूएस नॉमिनी टू हेड वर्ल्ड बैंक, यानी कुल मिलाकर आज की अगर सुर्खियों को देखा जाए तो यह समझ में पहली ही लाइन में आ रहा है कि वर्ल्ड बैंक के अंदर कोई व्यक्ति के पद पर किसी की नियुक्ति होनी है, एक पद पर, है ना, जिसका नाम है वर्ल्ड बैंक के हेड के पद पर नियुक्ति होनी है। उस नियुक्ति को लेकर के अमेरिका और रूस एक दूसरे की खिलाफत कर रहे हैं। ये कुल जमा बात कंक्लूड होती हुई दिख रही है। तो चलिए इस बात को पूरा डिटेल से ही समझ लेते हैं। कौन है वो व्यक्ति? ये है वो व्यक्ति जो आपको दिखाई दे रहे हैं। क्या नाम है? अजय बांगा। तो कौन है अजय बांगा? जैसा मैंने आपसे अभी कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा जिस व्यक्ति को नॉमिनेट किया गया वो सीईओ थे मास्टर कार्ड के। लेकिन केवल सीईओ होना ही पर्याप्त है? जी नहीं। प्रेसिडेंट बाइडेन ने इनकी सूचना फरवरी 2023 फरवरी को जब दी थी तो इनकी पूरी रिसर्च जानकारी निकलकर आना शुरू हुई। क्या जानकारी आना शुरू हुई? ये फिलहाल 63 वर्ष के हैं और भारत के महाराष्ट्र में पुणे नामक शहर के अंदर इनका जन्म हुआ है। 1959 में इनका जन्म हुआ। आर्मी फैमिली से आप ताल्लुक रखते हैं। इसके बाद में इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी जगह समय बिताया, जैसे सिकंदराबाद, जालंधर, दिल्ली, अहमदाबाद, शिमला आदि जगह से इनकी स्कूलिंग हुई। उसके बाद दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इन्होंने इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएट किया। फिर ये आईआईएम अहमदाबाद से मैनेजमेंट का पीजीटी डिप्लोमा लिए। इसके बाद इन्होंने करीब 12 साल तक मास्टर कार्ड के साथ जुड़े रहे, प्रेसिडेंट बने, सीईओ का पद संभाला। लेकिन इससे पहले भी इनकी उपलब्धियों में कहा जाता है कि इंडिया में जो पिज्जा हट नामक ब्रांड है इसको लाने वाले यही थे। इतना ही नहीं, भारत में जो केएफसी नामक ब्रांड है उसको भी इंडिया में लाने वाले यही थे। फिलहाल ये प्राइवेट इक्विटी फर्म जनरल एटलांटिक के वाइस चेयरमैन हैं। अमेरिकी रेड क्रॉस, क्राफ्ट फूड्स और डाउ इंक के बोर्ड में भी ये रह चुके हैं। यानी इनकी उपलब्धियां बहुत सी हैं। एजुकेशन इनका पूरा इंडियन है। ठीक है साहब। तो अजय बांगा की पढ़ाई से रिलेटेड जानकारी आपने जान ली। कुछ इंडियन सरकार के द्वारा रिकॉग्निशन भी जान लीजिए। इन्हें वर्ष 2016 के अंदर भारत सरकार के द्वारा पद्म अवार्ड से नवाजा गया था। इन्होंने नेस्ले, पेप्सिको जैसी कंपनियों में काम किया है और भारत सरकार इनका नाम नॉमिनेट होते ही इन्हें बहुत अच्छे से अपनी तरफ से ग्रीटिंग्स भी भेजी है। मेरे प्यारे साथियों, फिलहाल जिस पद के लिए इनकी नॉमिनेशन की बात चल रही है वहां कौन व्यक्ति ऑलरेडी बैठा हुआ है? तो आंसर है डेविड मालपास जो हैं वो ऑलरेडी इस पद पर विराजमान हैं। चूंकि डेविड मालपास ने अपना रिटायरमेंट पहले ही अनाउंस कर दिया है, टेक्निकली वो 2024 तक इस पद पर रहने वाले थे, पर उन्होंने 2023 में ही अनाउंस कर दिया है। इस वजह से इनके नॉमिनेशन का नाम निकल कर आया। तो साहब आपके सामने बाइडेन नॉमिनेट्स इंडियन ओरिजिन अजय बांगा टू लीड वर्ल्ड बैंक, ये सुर्खी है। चलिए अब आपको थोड़ा सा बताते हैं। रशिया सीकिंग अल्टरनेटिव टू यूएस बैक्ड कैंडिडेट फॉर वर्ल्ड बैंक, ऐसा सरकारी ऑफिसेज ने मार्च 2023 में कहा है। यह रूस की सरकारी एजेंसी है टास, मतलब सरकारी न्यूज़पेपर समझ लीजिए, जिसकी जानकारी के आधार पर यह निकल कर आता है कि रशिया चाहता है अल्टरनेट यूएस के द्वारा बनाए गए व्यक्ति का, जो यूएस ने अपने द्वारा व्यक्ति नॉमिनेट किया है उसका। दैट मींस कुल मिलाकर के अजय बांगा का जो पद पर बैठना है वो इस समय चैलेंज करेगा रूस।
अब हमको इससे सिंपैथी इतनी क्यों हो रही है? क्योंकि जैसे ही इसकी नियुक्ति की खबर आई कि नॉमिनेट किया जा रहा है, भारत ने इसको तुरंत कांग्रेचुलेट कर दिया था।